आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लगातार व्हाट्सएप मैसेज में रोज़ मैसेज आते हैं कि इस व्यक्ति को तुरंत प्लाज्मा की आवश्यकता है, इस नंबर पर संपर्क करें। किसी मैसेज में लिखा रहता है कि 14 दिन हुए कोविड व्यक्ति का भी प्लाज्मा चल जाएगा। किसी मैसेज में आता है कि 15 दिन में कोई व्यक्ति कोविड से निगेटिव हो गया होगा, उसका भी प्लाज्मा चल जाएगा। वास्तविक हकीकत क्या है प्लाज्मा को लेकर, ये आप सभी के सामने आज मैं रखना चाहता हूं। चूँकि लगातार प्लाज्मा थेरेपी के लिए मैं आम जनों के लिए काम कर रहा हूं। वेदांता अस्पताल, जो कि एकमात्र अस्पताल है नया रायपुर में जहां पे प्लाज्मा निकाला जाता है और अस्पतालों में दिया जाता है, उसके कुछ वास्तविक हकीकत मुझे ऐसा लगा कि आप सभी के सामने रखना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी के सामने इस बात को रख रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है। इस बात की पुष्टि ICMR ने की है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स ने अभी तक प्लाज्मा थेरेपी को अडॉप्ट नहीं किया है, नहीं अपनाया है। ये वास्तविक हकीकत है। तो फिर ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों लगातार मैसेज चल रहे हैं? तो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत वास्तव में भारत में दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में कई जगह में कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए थे। क्या महज वो तुक्का था कि वास्तव में लोग ठीक हुए थे? तो ये बात भी सच है कि प्लाज्मा थेरेपी से कई बार वास्तव में लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 100% ठीक हो जाएंगे इस बात का भी दावा नहीं किया जा सकता। अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप वालों का प्लाज्मा लगता है, ये बात भी सत्य है। लेकिन O पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप वालों के साथ किसी भी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा मैच हो जाता है, ये बात मैंने वहाँ पर पाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टरों से वहाँ पे लगातार मैंने चर्चा की है। डॉक्टरों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, 28 से 30 दिन अगर कोई व्यक्ति कोविड का पेशेंट रहा हो और उसे ठीक हुए अगर 28 से 30 दिन हुआ है, उसी का ही प्लाज्मा लिया जा सकता है। अन्यथा ये 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन वाला जो आंकड़ा व्हाट्सएप के मैसेज में चल रहा है, ये पूरी तरह आधारहीन है। इसकी सत्यता को बिल्कुल नकारना होगा। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो। मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, लेकिन मेरी बॉडी में परीक्षण के बाद मैंने पाया कि एंटीबॉडी नहीं बना है। ये वास्तविक हकीकत है। माइनर जिनको कोरोना रहता है या जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, जिनका ब्लड सेल्स अच्छा होता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए हर कोविड पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो, ये भी जरूरी नहीं है। ब्लड टेस्ट का 1600 और प्लाज्मा देने का 20,000 रुपये का फीस, मतलब 21,600 रुपये की राशि आपको खर्च करना है। लेकिन मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा देने के बाद कोरोना के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो ठीक हो जाए। इस पे बहुत ज़्यादा हमको विश्वास नहीं करना है। जिस तरीके के लगातार जो मैसेज चल रहे हैं, अस्पताल के कई लोग प्लाज्मा थेरेपी के नाम से यहाँ के परिजनों को, मरीजों के परिवार वालों को गुमराह भी कर रहे हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा और उनसे पूछना होगा कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से जान बचाई जा सकती है, क्या इसकी वो गारंटी लेते हैं? ये समस्त बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी एक मात्र तुक्का है, किसी प्रकार का विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि उससे जान बचाई जा सके। तो लगातार वेदांता अस्पताल में जाता हूँ, जिन जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता है उसको दिलाने में मदद करता हूँ। हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। लेकिन बात अंतिम ये आती है कि जब तक है जान तब तक संघर्ष कर। तो कहीं ना कहीं एक आस रहती है लोगों को कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, तो दुआ का सहारा है और प्लाज्मा का सहारा है। तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लाज्मा डोनेट करने भी सामने आ रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। मुझे भी मालूम है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वेदांता अस्पताल जाता हूँ लोगों को लेकर कि भाई किसी की तो जान बच जाए, कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि किसी का जो प्लाज्मा है वो किसी के शरीर में अच्छा इफेक्ट कर जाए। लेकिन अभी तक सफलता मुझे नहीं मिली है। मैंने जितने भी लोगों को प्लाज्मा दिलवाया है, जितने भी पेशेंट से मैंने प्लाज्मा
लिया है और उनके परिजनों को दिलवाया है वो काम नहीं आया है। एक भी जान अभी तक नहीं बची है, लेकिन फिर भी अंतिम प्राण वायु तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। वास्तविक हकीकत यह है दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि प्लाज्मा थेरेपी पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें और अन्य क्या विकल्प है, ये चिकित्सक अपने जिन अस्पतालों में आपके परिजन इलाज करा रहे हैं उनसे इस बात को पूछे कि प्लाज्मा थेरेपी के पे एकमात्र भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके अलावा अन्य क्या विकल्प है। इस विकल्पों को तलाश कर ट्रीटमेंट दे, तब हो सकता है कि शायद हमारे परिजन हम सुरक्षित हमारे घर आ जाए। लेकिन एकमात्र ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे जो मैसेज चल रहे हैं, इस पे हम सबको लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि लोग गुमराह ना हो। तो आप इस बात को अच्छे समझ जाइए कि 15 दिन 17 दिन 20 दिन वाले जो लोग हैं, जो कोविड पेशेंट रहे और ठीक होकर आ गए हैं, उनका प्लाज्मा काम नहीं आएगा। सिर्फ आपके जेब से मोटी फीस वसूली जाएगी। इस बात को अच्छे से आप गार्ड मान लीजिए। और ये सारी चीज़ें प्रमाण हैं। मैं अपना नंबर भी आप लोगों को देता हूं। किसी प्रकार की कभी भी किसी को आवश्यकता हो निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क करें। आपका भाई आधी रात को भी आपके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। मेरा नंबर है 9713364888। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।